कल लास्ट में जो पढ़ा था क्या हुआ, सुअर की शब्दावली पढ़ी थी लास्ट में। नर को क्या कहते हैं इसमें, बोर, मादा को, और मादा के द्वारा जो प्रसव की क्रिया होती है उसको फेरोविंग, और इसमें मैथुन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कपलिंग। फिर नेक्स्ट जिस स्थान पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टाई। बंध्यकृत नर को क्या कहते हैं, स्टेग कहते हैं यहाँ पे। और जो जवान नर होगा उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, गोटलिंग। और बोलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, ग्रंटिंग। और जवान मादा को गिल्ट कहेंगे। और इतना बड़ा कोई भी समूह होगा तो उससे डर जाएगा तो उसको समूह को क्या कहते हैं, ड्रू। और जो नवजात बच्चा होगा इसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पिगलेट कहा जाता है। यही तो पढ़ा था। भैंस की शब्दावली पढ़ी थी। लगभग आपको इसके अंदर सबके अंदर बफेलो नाम देखने को मिलेगा। समूह होता है वो गाय और भैंस, इन दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, हर्ड। आज देखो आगे, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जितने भी विभिन्न जानवर है ना उनके मांस को क्या बोला जाता है वो हमें पढ़ना है। विभिन्न जानवरों का मांस। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक एक कन्फर्म है, सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। यूं नहीं एक भी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। विभिन्न जानवरों का मांस। अब जो पाले जाने वाले हैं जिनके मांस का उपयोग किया जाता है उन्हीं का पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। घोड़े का मांस खाया है क्या, घोड़े का क्यों, आपने बकरी का भी नहीं खाया होगा। घोड़े का मांस बिकता है क्या, देखा है कहीं पे, सुना है कभी, तो वो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है ना। जो मांस बिकता है और जो आपके उत्पादन जिनका होता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले याद करवाता हूं इनको। गाय है ना, एक तो गाय का, और एक याद रखना यहाँ पे भैंस का। गाय का और भैंस। भैंस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बफेलो कहते हैं। तो इस भैंस के मांस को तो हम कहेंगे बफन, क्या कहेंगे, बफन। और गाय के मांस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बीफ कहेंगे, ध्यान रखना। अब इसी में भी गाय के अंदर जो बछड़े का मांस होगा ना उसको अलग कहेंगे यहाँ पे। बछड़े का जो मांस होगा ना उसको हम कहेंगे वीप, सॉरी व्हील, व्हील कहेंगे। गाय का मांस है उसको बीफ, ये बीक नहीं है, बीफ लिखा हुआ है, ठीक है। और बछड़े का जो मांस होगा उसको व्हील। भैंस है उस भैंस को बफेलो, तो बफेलो से आप क्या याद रखोगे यहाँ पे, बफन याद रखोगे। फिर अगला आपको देखो, एक तो भेड़ का याद रखना है, और भेड़ के अलावा एक बकरी। देखो चेवन या सेवन भी आता कहीं पर, है ना, क्योंकि वो थोड़ा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना तो वो थोड़ा यहाँ पे ट्रांसलेशन आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें आपको चेवन या सेवन ध्यान में रखना, ज्यादातर ये चेवन ही होगा, इसमें चेवन कहते हैं। और भेड़ का जो मांस होगा ना उसको हम कहेंगे मटन, हाँ, चिकन मटन। वैसे बकरी के मांस को नॉर्मली भाषा के अंदर हम मटन ही तो कहते हैं, लेकिन रियल में विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो भेड़ के मांस को हम क्या कहेंगे, मटन कहेंगे, और बकरी के मांस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, चेवन कहेंगे। इसके अलावा जो सुअर है ना, सुअर का मैंने कल बताया था, पार्क है तो पार्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो इसको पका के खा जाएंगे, तो पोर्क क्या कहेंगे, पोर्क। फिर अगला जो 6 नंबर, मुर्गी, किचन या चिकन, चिकन खाया है क्या कभी, खाना चाहिए। हिरण का एक, हिरण कहां पर रहता है भाई,
जंगलों में, वन में ही तो रहता है। हिरण वन का वासी है, तो वेनिसन क्या हो जाएगा, ये लिखो। और एक ऊंट का और ध्यान रखना, इसमें, हाँ ये इसमें सेम ही होगा। ऑनलाइन पेन हो आई तो पेन अट रोज लेट जावे, दो तीन। गाय भैंस वाला याद रखो, बफन भैंस, गाय का अपने आप याद हो जाएगा बीफ, बकरी का चेवण, भेड़ का मटन, सुअर का पार्क से याद रखना पोर्क, और मुर्गी का चिकन। हिरण वन में वास करता है तो वन वेनिसन, और ऊंट का हो जाएगा यहाँ पे हिलिप। सुअर में एक देखो, ये लिख लो साथ में, और सुअर के अंदर जो नमकीन मांस होगा ना, नमकीन मांस बिना कारण के पका के खा गए, तो बिना कारण का मतलब बेकॉन, बेकॉन नमकीन मांस को, मतलब इसका टेस्ट ही नमकीन टाइप में होगा, मिर्चा ना करने जरूरत ही नहीं। नमकीन मांस को बेकॉन कहेंगे, ठीक है ना। नमकीन मांस होगा वो बेकॉन, और सुअर का इसमें पोर्क, दोनों में से एक आपको मिलेगा ऑप्शन। फोटो का ही टेस्ट कर देगा चीज है। टेस्ट किस किस के क्या हुआ, इनमें से कोई एक स्लाइड टेस्ट की हुई हो तो, एक भी टेस्ट नहीं की हुई, कोई एक स्लाइड इनमें से टेस्ट की हुई हो तो। है यहाँ वो टेस्ट की सुगंध आती है तो देखा करो, है बिल्कुल। इनमें से देखो, ये एक तो चेवण और एक चिकन, हाँ ये खा रखा है, यही तो। जब कभी भी हकीकत बोलते हैं तो कोई मानता नहीं है, तो अब आप विश्वास करो चाहे मत करो, वो आपके ऊपर है। तो विश्वास करोगे तो भी क्या होने वाला, और विश्वास नहीं करोगे तो भी क्या होने वाला, खाते हुए तो आपने देखा नहीं है, ठीक है। लिख लिया ये कौन, मैं क्यों लाऊंगा, है किसको बताने के लिए, तो सस्ता ही थोड़ी मिलता है कि 10 रुपये किलो आलू है जैन वो 10 रुपये डाल दें। अब एकदम टेस्टी बनाना होता है तो घर पे बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। और ऐसे तो आप जाओगे तो आपको, अब पूरा प्राइस तो क्यों बताऊं, आप तो फिर विश्वास हो ही जाएगा। देखो आगे, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है यहाँ पे पशुपालन। देखो अभी तक जितनी भी डिटेल्स पढ़ी है ना, वो एक एक टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। जैसे गुणसूत्र पढ़े तो वो पशुओं के गुणसूत्र, वो सामान्य डिटेल्स के अंदर ही है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आपको डालनी हेडिंग पशुपालन। क्या नहीं लिखा गया, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड नहीं हस्बेंड्री,
एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। किसको कहेंगे भी पशुपालन, ये बताओ तो। पशु नहीं पालते हैं। पशुपालन का मतलब पहली बात तो ये एक पशुपालन, एक एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है जिसमें पशुओं का प्रबंधन, उनकी देखभाल और उनको कौन कौन सा पोषण देना, उनका व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ये जो बी पार्ट है ये आपका किसका, एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। हम क्या पढ़े, उनकी देखभाल कैसे करनी। मान बीमार पड़ गया तो आप कैसे पता लगाओगे, तो वो लक्षण भी तो आगे हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो पशुओं के अंदर रोगों का एक आपकी टॉपिक है जिसमें अंत्य परजीवी, बाह्य परजीवी, संक्रामक और असंक्रामक रोगों की बात करेंगे। तो पशुपालन के अंदर पहली बात तो विज्ञान की शाखा है जिसमें पशुओं की देखभाल, उनके रखरखाव और उनके पोषण का अध्ययन किया जाता है। अब मान लो कोई आप जैसे घर के अंदर मुर्गी पाल रहे हो, तब आपको क्या पता भाई उसको कौन कौन सा पोषण देना है, तो वो पता तो रखना चाहिए ना। तो वो इसके अंदर पोषण व्यवस्थित या फिर उसका देखभाल का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, यहाँ पे पशुपालन के अंदर किया जाता है। एक तो पशुपालन पढ़ना पड़ेगा और एक इसी के अंदर यहाँ पे आता है पशुधन। पशुधन, पशुधन, पशुधन को हम कहते हैं यहाँ पे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। और ज्यादातर आपके देखो यहाँ पे लाइव स्टॉक के अंदर पालतू पशुओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। या पालतू पशु होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, यहाँ पे लाइव स्टॉक के अंदर आएंगे, पशुधन के अंदर आएंगे। या ऐसे पशु जिनसे हमें कोई उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे कि मांस प्राप्त हो रहा है या दूध प्राप्त हो रहा है या अंडे का उत्पादन हो रहा है, वो सारा किसके अंदर आएगा, यहाँ पे पशुधन के अंदर आएगा। यहाँ पे एक इसमें थर्ड नंबर हम पढ़ेंगे पशु प्रबंधन, पशु प्रबंधन, एनिमल मैनेजमेंट। पशु प्रबंधन के अंदर इसमें जो भी पशु है उसकी देखभाल जब हम करेंगे, या उसको आवास है, उसका आवास कैसा होना चाहिए, या उसका चारा का किस प्रकार का और किस साइज का होना चाहिए, या पशुओं का आवास किस साइज का होना चाहिए। अब आप पाल तो रहे हो मुर्गी और 10 इतना बड़ा होल बना दिया उस मुर्गी के लिए रहने के लिए एक जगह, तो इतना बड़ा होल काम में थोड़ी आएगा। आवास भी हम पढ़ेंगे कितना आवास होना चाहिए भैंसों के लिए, गायों के लिए या फिर आपके मुर्गी के लिए, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, यहाँ पे पशु प्रबंधन के अंदर आएगा। इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि भी पशु है, उन पशुओं के अंदर देखभाल और उनके पोषण और चारा का व्यवस्थित अध्ययन तो किस में करेंगे, पशुपालन में। पालतू पशुओं को किस में रखा जाएगा, पशुधन में। और उनके अंदर जो भी हम प्रबंधन या मैनेजमेंट करेंगे, साफ सफाई करना या उनका देखभाल करना, वो किस में आएगा, आपके पशु प्रबंधन के अंदर आएगा। तो आप फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो सबसे पहले पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन, ये साथ में लिखते रहो, वह पालन पोषण, देखभाल का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। उसे पशुपालन कहते हैं। इनका अध्ययन करेंगे पहले। पशु प्रबंधन के अंदर भी उनकी देखभाल और साफ सफाई का मतलब मैनेजमेंट किया जाएगा। प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रखेंगे कैसे, किस स्थान पर रखना होता है, समय के अनुसार उनको चारा कौन सा देना होता है, वो पशु प्रबंधन में। और अगर इनका अध्ययन करते हैं तो वो आपके पशुपालन के अंदर आएगा। अगले आपके पशुधन के अंदर सेकंड नंबर हेडिंग डालो और इसमें लिखो वह पशु, जैसे कोष्टक के अंदर लिख देना गाय, भैंस, भेड़,
बकरी, घोड़ा, ऊंट, सुअर। सुअर की जब भी बात की थी तो हमेशा एक आंकड़ा इसके साथ था, कितने का? 3 का। याद रखना, अभी काम आएगा आगे। क्या? मैंने क्या कहा? जिन समय कोई उत्पाद प्राप्त होता है, मांस, अंडा या दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। मुर्गी का एक लिख लेना भाई, इसमें लिखा नहीं क्या? एक मुर्गी का और ऐड कर लेना साथ में। सुअर से मांस प्राप्त होता है, जिनसे मानव को आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिनसे मानव को आर्थिक लाभ प्राप्त हो। जैसे आप इसमें लिख सकते हो यहां पे मांस उत्पादन, दूध का उत्पादन, या चमड़ा, हाँ? ये मैंने अभी क्या नाम लिख रहा हूं बताओ? अभी क्या नाम लिख रहा हूं मैं? और ये अब क्या लिखा? तो वो भी लिखो, तो नहीं होता हूं इसमें। जो भार ढोने के लिए या मांस के लिए, जरूरी नहीं भी है सारे एक के अंदर हो, भार ढोने में भी काम आ सकता है। मांस उत्पादन के लिए या दुग्ध उत्पादन हो रहा है उनसे, या चमड़ा प्राप्त हो रहा है या ऊन उत्पादन हो रहा है, तो वो सारे के सारे पशु किस में आएंगे? लाइव स्टॉक के अंदर या पशुधन के अंदर आएंगे। और हमेशा जब भी आप लाइव स्टॉक जो पशुधन के अंदर आप जो इनकी संख्या पढ़ते, तो इन सब की संख्या पढ़नी पड़ती है वहां पे। वे पशु जिनसे मानव को आर्थिक लाभ हो वो पशुधन है। और आर्थिक लाभ के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे, मांस उत्पादन हो सकता है उनसे, दुग्ध का उत्पादन हो सकता है, चमड़े का उत्पादन, ऊन उत्पादन हो सकता है, या भार ढोने के लिए वो काम में आ सकते हैं। अगला है यहाँ पे पशु प्रबंधन। इसके अंतर्गत प्रजनन, खाना पीना तथा उन्नत विधियों द्वारा पशुधन उत्पाद प्राप्त करते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगा। अब भैंस और गायों को अगर आप खड़ नहीं दोगे, प्रोडक्शन होगा क्या ज्यादा दूध का? तो खड़ और देने से जो भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे कि भी पोषण कौन कौन सा हो सकता है। अच्छा पोषण देंगे तो एक तो गुणवत्ता में भी सुधार होगा और एक मात्रात्मक सुधार होगा। मात्रात्मक का मतलब उसमें आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और गुणात्मक का मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे कि फैट निकालते हो ना दूध के अंदर, कम या ज्यादा, तो वो पोषण के ऊपर भी डिपेंड करता है। पोषण अगर हम अच्छा दे रहे हैं, जैसे हरा चारा देंगे तो प्रोटीन की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी दूध के अंदर। तो इसके अंतर्गत प्रजनन, खाना पीना तथा उन्नत विधियों द्वारा पशुधन उत्पाद प्राप्त करते हैं। लिख लिया ये? एक ये आपने नाम सुना है कि ICAR, क्या होता है बताओ? ICAR, हाँ हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान रिसर्च या संस्थान, इसको हम कह सकते हैं। इंडियन काउंसिल
ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब यह संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। कृषि से रिलेटेड आपको लगभग संस्थान नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे। कृषि से रिलेटेड जितने भी लगभग संस्थान है वो कहां पर देखने को मिलेंगे? नई दिल्ली में। निकाल दो अगला पेज। अब देखो यहां पे जो चीज हमें पढ़नी है उसके अंदर हमें कुछ नस्लें हैं वो ध्यान रखनी है। नस्लों के अंदर आपको ध्यान में रखना एक फुल फॉर्म और आती है इसके अंदर, NBAGR। NBAGR पशुधन की जितनी भी नस्लें होती हैं इनका रिकॉर्ड रखने का या नस्लों को पंजीकृत करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? NBAGR। एक होता है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, मतलब पादपों की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करने वाली एक संस्था होती है, वो नई दिल्ली के अंदर है। और ये NBAGR है, ये करनाल हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है, ध्यान में रखना। और इसकी जो स्थापना है वो 1958 या 56 दोनों में से एक होगा, फिक्स नहीं, याद नहीं है। 1956 या 58 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, NBAGR। इसका जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम ध्यान में रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है करनाल हरियाणा। कहां पर है? करनाल हरियाणा। एक शायद गेहूं का अनुसंधान संस्थान भी शायद करनाल हरियाणा होगा, गेहूं का अनुसंधान संस्थान, वो भी हरियाणा के अंदर ही है, ध्यान रखना। और एक जौ का भी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंदर है, जौ और गेहूं दोनों का भी करनाल के अंदर है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इसके द्वारा ध्यान में रखना 2022 के अंदर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे 2022 के अंदर, इसी के साथ में ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लिख देता हूं यहां पे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च कहां पर है? ये आपके नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। इनके तत्वाधान के अंदर 2022 के अंदर ध्यान में रखना 10 नई देसी नस्लों को जोड़ा गया, 10 नई देसी नस्लों को जोड़ा गया। और पहले ध्यान में रखना इन 10 नई नस्लों को जोड़ा गया तो वर्तमान में पशुधन में देसी नस्लों का मतलब जो भारत के अंदर है उन्हीं की तो बात की जा रही है। मतलब कोई भी नस्ल है उसको पंजीकृत करेंगे या उसको मतलब एक कोई भी नस्ल हम पढ़ते तो वो क्यों पढ़ते, और भी तो बहुत सारी नस्लें हैं, क्योंकि उनको पंजीकृत किया गया किसके द्वारा? NBAGR और किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। ये जब पंजीकृत कर देगी तब वो आपकी नस्ल के अंदर काउंट की जाएगी, नहीं तो वो काउंट नहीं की जाएगी। तो इनके अंदर ध्यान में रखना 2022 के अंदर यहाँ पे कितनी नस्लें ऐड की गई? और 10। तो वर्तमान के अंदर पशुधन में आपकी टोटल जो देसी नस्लें हो गई वो टोटल आपके 212 नस्लें। कितनी नस्लें यहाँ पे टोटल? 212। तो पहले तो हमें यह पढ़ना भी आपके 10 नई नस्लें कौन कौन सी ऐड की है, और उसके बाद में यह पढ़ना पड़ेगा भी वर्तमान में 212 नस्लें किस किस की है। 212 नस्लें ऐसा नहीं भी अलग अलग पशुओं की है। आप देखोगे इसमें गाय की जो नस्लें हैं वो 53 नस्लें हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे भी 10 नई नस्लें कौन सी है, किन किन को ऐड कर रखा है, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे 212 नस्लें यहाँ पर किस किस की है। तो एक बार आप ये लिखो, जैसा लिखा है वैसा का वैसा। हाँ, एक बार लिखना वो नस्लें हैं कौन कौन सी।
इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, NBAGR को। और जो भी नस्लें हम पढ़ेंगे उनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई इसकी कितनी नस्लें हैं, वो जरूर पूछेगा। सुअर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, गुणसूत्र की संख्या 38। टेम्परेचर, गर्भकाल, और जो 10 नई नस्लें जोड़ी गई है ना, इसमें 3 नई नस्ल तो सुअर की जोड़ी गई, ध्यान रखना। 3 नई नस्लें किसकी जोड़ी गई है, सुअर की जोड़ी गई है। सुअर की पहले नस्लें थी 10, अब 3 और जोड़ दी, कितनी हो गई 13। तो 212 में से 13 नस्लें किसकी हो जाएगी, सुअर की। 3 का आंकड़ा अभी तक साथ में चल रहा है सुअर के। यहीं पे नीचे आप लिखो तो लिख लेना, इसकी स्थापना है ना NBAGR, इसकी स्थापना है वो आपके 1985 में की गई थी, 58 में नहीं, 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और ये लोकेटेड कहां पर है, करनाल, हरियाणा। एनिमल की या फिर पशुओं की आनुवांशिकता में सुधार करने की एक संस्था। लिख लिया ये, हिंदी में ये नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। पशुओं का पंजीकरण करता है। पशुओं में बिल्कुल कर सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे इनमें सुधार तो करना पड़ेगा ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर आपने पढ़ा होगा, रोजी गाय बनाई गई थी, दूध का प्रोडक्शन मानव के दूध के समान, जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी, सेम ही है वो, ये हिंदी में लिखा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिख दिया ना NBAGR, और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च है ना, इसी का हिंदी में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR, हिंदी में और वो इंग्लिश में, और कोई अंतर नहीं है।
देसी पशुओं की नस्लों को जोड़ा है। पंजीकरण का लिख लिया भाई, पंजीकरण करता है। अब पहले 10 नस्लें पढ़नी हुई, जोड़ी कौन कौन सी गई है, और उसके बाद में हमें ये 212 नस्लें पढ़नी पड़ेगी। चले आगे, ये लिख लिया नीचे वाली लाइन है। लिख लिया ना? वो तो नहीं लिखा? सुरेंद्र आज लार ज्ञान चले। किसको बुलाने के लिए आई हो? सोनू। देखो 10 जो नस्लें जोड़ी हुई है ना, उनके अंदर एक तो गाय की नस्लें जोड़ी गई है, एक आप ध्यान में रखना इसमें भैंस की नस्लें भी जोड़ी गई है, बकरी की नस्लें जोड़ी गई है, और एक इसमें सुअर की नस्लें जोड़ी गई है। गाय, भैंस, बकरी और एक इसमें सुअर। सुअर की कितनी नस्लें बताई है मैंने? 3 नस्लें। बकरी के अंदर कितने शब्द है? 3। अब गाय और भैंस, आप ये सोच के बताओ थोड़ा भाई, भैंस और गाय इनकी कितनी नस्लें जोड़ी गई है? 4 ही तो, बाकी 10 जो नहीं जोड़ी गई है। 6 तो हो गई। गाय की कितनी है? 3। और भैंस की कितनी होगी? 1। ये नई नस्लें जोड़ी गई है। अब इनमें भी नस्लों का नाम जरूर ध्यान रखना भाई, कौन कौन सी नस्लें, नस्लों के नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 10 ही तो नई नस्लें जोड़ी गई है। तो गाय के अंदर ध्यान में रखना, एक जो नस्ल जोड़ी गई है वो आपकी कथानी गाय। गाय की नस्ल का जो नाम है वो है कथानी गाय। कथानी गाय, और कथानी गाय है ये आपके महाराष्ट्र की है। MH लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, कथानी गाय एक। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सांचौरी गाय, ये नस्ल नहीं जोड़ी गई है राजस्थान में। और एक आपके ये मासीन राम कहां पे भी? 8 घंटे तो हाथ करे ना। असम के पास, मेघालय उधर ही तो है। तो मेघालय के अंदर यहां पे एक गाय का नाम है मासिलस। तो ये मासीन राम से आप याद रख सकते हो, मेघालय में ये गाय की 3 नस्लें जोड़ी गई है। कथानी गाय कहां पे? महाराष्ट्र, सांचौरी, और मेघालय में आप मासीन राम से याद रख सकते हो यहां पे मासिलस। अब भैंस की जो एक नई नस्ल जोड़ी गई है ना, भैंस, ये भैंस की नस्ल हो जाएगी पूर्ण नाथी। और ये पूर्ण नाथी जो भैंस है ये है महाराष्ट्र की। कहां की है? महाराष्ट्र की। अगला है यहां पे बकरी। आपको पता होगा मेहंदी कौन लगाती है? बकरी। और मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की प्रसिद्ध है। तो सोजत की एक तो बकरी, ये कहां पे? राजस्थान में ही तो होगी। एक मीटिंग सोजरी लिख दिया क्या? सोजत बकरी। इसके अलावा एक करौली बकरी, करौली ये नाम ही है इसका, करौली बकरी। और एक गुजरी बकरी। ये तीनों के तीनों कहां पर है? राजस्थान की नस्लें। देसी नस्लों का मतलब जो भारत के अंदर होती है, ध्यान रखना। गाय की 3 नस्लें कथानी, उसके बाद में आपके सांचौरी, और एक आपके मेघालय के अंदर मासिलो। और भैंस है पूर्णनाथी, कहां पे? महाराष्ट्र। बकरी है इसकी यहां पे 3, सोजत, करौली, और एक कौन सी हो जाएगी? गुजरी। सुअर है ना, सुअर की 3 नस्लें हैं।
सुअर कहीं पर भी आएगा तो उसको बंद तो करना पड़ेगा नहाने के लिए। तो एक तो बांदा सुअर, बांदा सुअर। एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटक के अंदर, और उसी के आसपास का एरिया बांदा सुअर है ये झारखंड। एक मणिपुरी काला सुअर, ब्यूटी कुछ ज्यादा है इसकी, ये मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर। और एक है इसमें वाक चंबिल सुअर, वाक चंबिल सुअर, यह है मेघालय के अंदर। फिर से देखो, आपको इनमें नस्लों के नाम 10 ही जोड़े गए, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो नई नस्लें आपके सुअर की कौन सी जोड़ी गई, या बकरी की नई नस्लें कौन सी जोड़ी गई है, या गाय की कौन सी जोड़ी गई है। गाय वाली तो सरेली है, गाय भोली गाय है। महाराष्ट्र में कथा हो रही थी, फिर महाराष्ट्र से राजस्थान वाला तो सांचौरी गाय इजी है, और मेघालय वाला आपके, फिर भैंस है, एक ही तो है इसमें पूर्णनाथी, ये महाराष्ट्र के अंदर। बकरी है इसमें आपके 3, और तीनों के तीनों नस्लें राजस्थान की है, सोजत बकरी, करौली, और एक कौन सी हो जाएगी, गुजरी। सुअर है इसकी भी 3 जो आपके नई नस्लें ऐड कर रखी है, वो आपके एक तो बांदा सुअर झारखंड के अंदर, एक मणिपुरी काला सुअर ये मणिपुर के अंदर, और एक वाक चंबिल सुअर ये कहां पे पाया जाता है, मेघालय। मतलब इस नस्ल के सुअर और जोड़े गए। तो टोटल ये आपके NBAGR के द्वारा 2022 के अंदर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनमें ये 10 नई नस्लें जोड़ी गई थी। तो इससे पहले 202 नस्लें थी, और 10 को और जोड़ दिया, कितनी होगी, 212। इनको लिखो। पशु गणना कभी पढ़ी है क्या आपने? नहीं पढ़ी, टाइम नहीं मिला, सही है। बात हम बिजी रहे कटू मिली। आन मन बैठ जाए, सारा बातें करने और कर। डिस्ट्रिक्ट कितने अभी? एक बार तो 3 और बनाने की कोशिश की थी, घोषणा की थी, तो मतलब 53। हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक गाय दे दी मान लो। तो गायों की 212 नस्लों के अंदर कितनी गायों की नस्लें हैं, वो टोटल 53। गायों की टोटल नस्लें कितनी है, 53, याद रखना। सुअर है उसकी नस्ल है 13। एक बार लिखो पूरी सारी 212 नस्लें लिखते, नाम नहीं लिखने, बस आंग उसमें ध्यान रखना भी, भैंस की कितनी है, गाय की कितनी है, सुअर की कितनी है, नंबर ध्यान में रखने हैं बस। एक आपको पता हो तो, हमने जब गर्भकाल ये पढ़ा था, गर्भकाल, तो इसमें डॉग से हमने 2 किया था, 2 महीने और 2 दिन। चलो ठीक है। एक हमने कुछ चीज पढ़ी थी भेड़ और बकरी का साथ में, तापमान भी तो साथ में ही तो पढ़ा था, और एक हमने इसमें गर्भकाल भी तो साथ में ही पढ़ा था, 5 महीने और 5 दिन। लिखो ये, मैं बस यूं ही बता रहा हूं। जसवंत पशु मेला कब बढ़ता है महावीर, बता। मैं मजाक करूं, सवाल थोड़ी पूछ रहा हूं, मत बता, रहने दे, मुझे पता है तुझे याद है।
आश्विन में ही तो भरा जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकम से आगे पंचमी से होगा 14 तक, है ना। आश्विन, ये मैंने कहा था ये ट्रिक इसकी नहीं, आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा। गोगा मेड़ी पशु मेला कब बढ़ता है? ना, गोगा जी और तेजा जी दोनों साथ में बताए थे, गोड़ गोड़ पूर्णिमा, तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, और तेजा जी वाला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। लिख लिया ये? महावीर, मेड़ता के अंदर कौन सा पशु मेला बढ़ता है, बता। मेड़ नागौर वाले तो याद रहने चाहिए रे, नागौर में रहता है कम से कम। तो कहते नागौर में कौन रू, मैं तो माड़ी समाज में रहूं। बलदेव पशु मेला सही है क्या महावीर? वीर तेजा जी पर्वत सर, रामदेव माना सर, और बलदेव हो जाएगा। चले आगे। NBAGR के द्वारा पंजीकृत पशुओं की देसी नस्लें कितनी? टोटल 212। अब इधर देखो एक बार, याद कैसे करना है। सबसे पहले जो भी चीजें याद करवा रहा हूं 1 नंबर पे, वो आपको हंसते हंसते याद करनी है, ठीक है ना। हंसते हंसते। एक तो क्या हो जाएगा, हंस, याद करनी है मतलब याक। याक का मतलब जानते हो ना, इसकी दोनों की कितनी कितनी नस्लें? एकक। दोनों की एक नहीं, एकक मतलब 2 2 हो गई ना। चलो सेकेंड नंबर, बतख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक से करना आपको डबल। बतख की कितनी नस्ल ऐड कर रखी है यहां पे? 2। अब यहां पे कुत्ता और जो गधा है ना, इनकी यहां पे 3 नस्लें, तो टोटल कितनी नस्लें हो जाएगी? 6। फिर 4 नंबर पे आपको याद रखना है सुअर। सुअर की पहले नस्लें थी 10, 3 नई ऐड कर दी तो कितनी नस्लें हो गई यहां पे? 13। एक 5 नंबर आपको मैंने कहा था भाई मुर्गी किसी ने खाई है क्या? नहीं खाई है, तो मैं खाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? उन्हीं उन्हीं मुर्गियां उड़ दो। कितना होगा यहां पे? 19 होगा। मुर्गियों को खाने के बाद मैं बोलूंगा भाई भेड़ चरचर आने दो साथ में। भेड़ की जो नस्ल है वो कितनी है टोटल? और 7 नंबर पे ध्यान में रखना, यहां पे 7 और 7 से खच्चर। खच्चर और जो घोड़ा है ना, इनकी 7 में काउंट कर रखी है, 7 ही है, 14 नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे हंस और याक के अंदर हमने 2 नस्लें है ना, एकक होगी, वैसे यहां पे नहीं होगा। इन दोनों की कंबाइन कितनी नस्लें बता रखी है? यहां पे 7 नस्लें बता रखी है, ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में 8 नंबर, एक तो भैंस की नस्लें हमें ध्यान रखनी है, और एक हमें यहां पे गाय की नस्लें याद रखनी। भैंस बफेलो 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 बफेलो, और इसमें भैंस का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? बफन कहते हैं ना। तो बफन बे से आप याद रखो तो 20 याद रख लेना इसमें, ठीक है ना। आपने भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
50। गाय के अंदर कितनी होती है? और 54 किस में थी? भेड़ में। और 54 से 10 कम करे तो 44। तो भेड़ की कितनी यहाँ पे नस्ल हो जाएगी? 44। और 54 से 1 कम करे 53। तो गाय के अंदर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे गाय की टोटल नस्लें कितनी है? 53 नस्लें हो जाएगी। फिर 10 नंबर पे आपने एक 38 नंबर पढ़ा था कहीं पे। 38 क्या था? सुअर गुणसूत्र था ना। सुअर में भी 3 अक्षर और बकरी में भी 3 अक्षर, लेकिन बकरी में 1 लक्षण कम है, तो वहां पे 37, वहां पे 38 था, तो यहाँ पे क्या करना है? 37। बकरी की कितनी नस्लें? पहले कितनी थी बताओ? पहले 34, मतलब 10 नहीं, 10 ही तो ऐड की गई यहाँ पे नई नस्लें। और ऊंट है ना, ऊंट पर हमने कहा भाई ऊंट के चारों पैर साथ में चलते हैं, तो 74 कहीं पे लिखा था, आपको पता होगा। 74 गुणसूत्र है ना ऊंट के अंदर, और ऊंट के चारों पैर साथ में काम करेंगे, तो ऊंट पहले आगे के पैरों को आपके नीचे रखेगा, फिर पीछे वाले पैरों से खड़ा होगा, और फिर पीछे वाले आगे वाले पैरों से एक बार वापस खड़ा होगा। तो ऐसा लगता भी या तो आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे। तो ऊंट पर कोई बैठेगा क्या? कोई नहीं बैठेगा। और ऊंट पर जो बैठेगा वो बोलेगा नो, नहीं बैठना भी ऊंट पर। काउंट करो एक बार, ये कितनी होगी टोटल? 209 हुई। ये 2 नस्लें ऐड करनी है यहाँ पे। 2 और 2 4, 4 और 3 कितनी? 4 6 10, 10 और 13 23 और 19 23 33 33 और 9 42 42 44 44 86 और 7 कितने हो गए? ये आपके 93 और ये जोड़ो, और सही जोड़ना। 166 और 37 200 फोन में जोड़ लिएगी। और प्लस 9 कितने हो गए? हो गई नस्लें टोटल। लिखो ये। ICAR ये इसी के साथ में काम करती है संस्था, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों के द्वारा पंजीकृत किया जाती है नस्ल। चौधरी चरण सिंह कौन है रे, पता है क्या? और कुछ कर्सी नाम आया आगे? हाँ, हंसते हंसते याद करना है तो हंसते हंसते मतलब हंस और याक एक एक, बत्तख डबल है नहीं, 3 होगी दोनों की। 3 ही कुत्ते की, 3 ही गधे की, तभी तो 212 हुआ ना, काउंट किए ना पूरी। भेड़ में 54 गुणसूत्र होते हैं, उससे 10 कम कर लो, 44 नस्ल हो जाएगी। सुअर में 13, बकरी में 3, सॉरी बकरी की 37, भैंस 20। क्या हुआ? किसका? अच्छा 213 लिख दिया क्या? 212 ये लिख लो, और बाकी करेंगे कल। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।